एक सवाल और मन में आया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, हालांकि देखिए आप मानेंगे कि अभी भी छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में म्यूचुअल फंड के प्रति उतना ट्रस्ट जो है वो अभी तक नहीं बना है ना, अभी भी नहीं है। तो इसको लेकर अगर मैं बात करूं वाइट ओक कैपिटल एएमसी की, तो आप इन्वेस्टर कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन पर आपका कितना फोकस है, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मुझे लगा है कि ये ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स, आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ही इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। तो इसको लेकर एज अ फंड हाउस आपके क्या व्यूज हैं और आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? तो पता है आपको, जैसे पंकज जी, हमने सबने, जैसे आपने या हमने, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का जो एग्ज़ाम होता है या एनआईएसएम का एग्ज़ाम होता है कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के लिए, ये सब क्या है, हम लोगों ने ये सब एग्ज़ाम और म्यूचुअल फंड के बेसिक्स और ये सब चीज़ें सीख के, ये बातें करके 2 दशक से ज़्यादा हो गए। तो अब म्यूचुअल फंड की जो बेसिक स्ट्रक्चर है और म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना और एग्ज़ाम पास करना, ये सब हमारे लिए शायद पुरानी चीज़ें हो गई है। लेकिन आज भी मैं कहीं पे, जैसे आपने बताया, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में या कहीं पे भी, या कभी-कभी मुंबई दिल्ली में भी, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ और निवेशकों को और वित्तीय सलाहकारों को मैं जब मैं मिलता हूँ, तो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि भाई जब सवाल आता है, तो जैसे हमको कोई पूछता है कि भाई वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, तो ये तो देखिए हमने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बिरला, निप्पॉन, ये सारे बड़े-बड़े दिग्गज नाम सुने हैं और ज़ाहिर-सी बात है सुने भी हैं। लेकिन समझो कि भाई वाइट ओक कैपिटल नया नाम है, तो ये नाम तो हमने सुना नहीं है, तो कैसे इस पे निवेश करें, कैसे भरोसा करें? तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि भाई जो म्यूचुअल फंड है, उसमें आप उनको पैसा लेंड नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे मार्केट में निवेश कर रहा है, और इसमें लोग कैसे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पैसा मैनेज करने के तौर तरीके क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बट आपको पता है एक चीज़, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैंने देखा है कि अभी भी लोगों को म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है। लोग ये नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड चाहे किसी भी संस्था का हो, किसी भी ब्रांड का, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, बेसिकली जब आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपको जब यूनिट होल्डर बोला जाता है, तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, और हर एक निवेशक जो है उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी, यूनिट का ओनर है, यूनिट्स का ओनर और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर एक ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और यूनिट होल्डर्स जो है वो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम निवेशकों को ये नहीं पता है कि भाई जो ट्रस्ट है वो एक कस्टोडियन को अपॉइंट करता है, जैसे कि हमारे केस में डॉयचे बैंक है, या बड़े बड़े मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक कहीं हो सकता है, कहीं स्टेट बैंक हो सकता है, इस तरीके से आईसीआईसीआई वगैरह, इस तरीके से ट्रस्टी जो है वो एक कस्टोडियन अपॉइंट करता है। तो हमारे जो निवेशक हैं उनको ये नहीं पता है कि जब ये निवेश करते हैं तो इनका पैसा, और म्यूचुअल फंड के जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी चीज़ें हम इनके लिए खरीदते हैं, इनको ये नहीं पता कि भाई ये हमारे कब्जे में नहीं, ये कस्टोडियन के पास होता है। और तीसरी चीज़ लोगों को ये नहीं पता है कि तो भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे जिसका मैं सीईओ, तो हम क्या करते हैं। तो निवेशकों को ये नहीं पता है कि भाई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स है। लिमिटेड पावर्स का क्या मतलब है पंकज जी? अगर एक स्कीम का नाम है, समझिए एक स्कीम का नाम है फार्मा फंड, फार्मा एंड हेल्थ केयर, तो ट्रस्टी जो है उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उस फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के लिए एक लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि भाई आप इस स्कीम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न से लगते हुए जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बस। और ये भी इंस्ट्रक्शन हमको कस्टोडियन को देना पड़ता है। तो जब आप हमको जब पैसा देते हैं, तो आप पैसा तो एक कलेक्शन अकाउंट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड का कलेक्शन अकाउंट है, आप पैसा जमा करते हैं। फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया ये पैसा कस्टडी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, और फिर कस्टोडियन को हम इंस्ट्रक्ट देते हैं कि फलाना फलाना हमारी ये स्कीम है, उसके निवेशकों के लिए आप ये शेयर हम बाज़ार में ऑर्डर प्लेस करेंगे, इन शेयरों की आप एक्सचेंज से डिलीवरी लीजिए, और डिलीवरी लेने के लिए उन शेयर का पेमेंट आप एक्सचेंज को करिए। समझिए कि मैं एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, समझिए कि मैंने कस्टोडियन को कोई गलत ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये पैसा आप, ये जो पैसा कलेक्शन अकाउंट से आया है, इसको आप फलाना फलाना कंपनी को या फलाना फलाना जगह पे ट्रांसफ़र कर दो, तो कस्टोडियन नहीं करेगा। कस्टोडियन केवल 2 या 3 ही इंस्ट्रक्शंस हमारे से लेता है। कलेक्शन अकाउंट से पैसा एक्सचेंज में पे करो, शेयर्स की डिलीवरी लो, और जो शेयर हमने बेचे उसकी डिलीवरी दो, और सामने पैसा रिसीव करो। इतना ही काम कस्टोडियन करता है।
और हम इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन अगर कस्टोडियन को देंगे तो कस्टोडियन वो इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा। और कस्टोडियन खुद भी सेबी से रेगुलेटेड है, वो कोई हमारे सगे रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई हमारी बात सुन लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर, तो म्यूचुअल फंड चाहे किसी का भी हो, स्ट्रक्चर सबका यही होता है। और मेन बात क्या है कि भाई हर म्यूचुअल फंड में लोग कौन है, पैसा मैनेज कैसे करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सिस्टम कैसी है, प्रोसेस कैसी है, यही मायने रखता है। बट स्ट्रक्चर, ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्ट्रक्चर तो सबका सेम है और इस स्ट्रक्चर में पैसा बाहर नहीं जा सकता है। देखिए हर कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कभी कोई अच्छे सौदे, कोई गलत, अच्छे डिसीजन, खराब डिसीजन, बेटर परफॉर्मिंग डिसीजन, नॉट परफॉर्मिंग डिसीजन हर तरीके के लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस कभी अच्छा होता है, कभी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपका पैसा, आपके पैसे के साथ कोई गलत काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है और हर कोई सेबी को रिपोर्ट करता है और हर चीज का इसमें लाइव मॉनिटरिंग होती है। और जैसा मैं दूसरी तीसरी बार दोहराता हूँ कि जो स्कीम का कॉन्स्टिट्यूशन है उतने ही इंस्ट्रक्शन कस्टोडियन हमारे से लेता है। कोई गलत सलत इंस्ट्रक्शन तो कस्टोडियन भी नहीं लेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।